हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बिल एमाइन रिएक्शन के बारे में बताएंगे। अगर आपको आईटी के एग्जाम में बैठना है या मेडिकल के एग्जाम में बैठना है तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कई बार मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम में कार्बिल एमाइन रिएक्शन जो है पूछा गया है। पूछने का तरीका कई ढंग से था। तो कार्बिल एमाइन रिएक्शन होता क्या है, कौन देता है, तो ध्यान से जरा देखें, बिल्कुल विद इन सेकेंड आपको ये याद हो जाएगा। कार्बिल एमाइन रिएक्शन जो है, जैसे नाम से ही लग रहा है एमाइन, एमाइन देता है। कार्बिल एमाइन रिएक्शन कौन देता है बेटा? एमाइन देता है। एमाइन आपको पढ़ाया था मैंने, जब नॉमिनेटिव लिटरेचर आपको पढ़ाया था उसमें एमाइन बताया था। एमाइंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। तो कार्बिल एमाइन रिएक्शन जो होता है वो कौन सा एमाइन देता है? पहली बात आप जाने की प्राइमरी एमाइन देता है। तो गिवन बाय प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन जनरल फार्मूला RnH2, या ये एलिफेटिक भी एमाइन हो सकता है और एरोमेटिक एमाइन भी हो सकता है, एल्काइल एमाइन भी हो सकता है, एराइल एमाइन भी हो सकता है। क्लियर? अब कार्बिल एमाइन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है। KOH की जगह NaOH, कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH भी ले सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्शन इंटरमीडिएट, हम आपको इसकी मैकेनिज्म में बताएंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कार्बिल एमाइन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये जस्ट लाइक एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। कार्बिन एमाइन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में या रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन बनता है। कार्बिन एक प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के बीच में बनता है, बहुत कम समय के लिए बनता है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। जब इसकी मैकेनिज्म बताएंगे तो आपको बताएंगे। और लास्ट बात, कार्बिल एमाइन रिएक्शन में क्या होता है, जो एमाइन होता है, प्राइमरी एमाइन जो होता है NH2 जो होगा वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, NC में कन्वर्ट हो जाता है। NH2 कन्वर्टेड इनटू NC। बस इतनी बात आप याद रख लें कि NH2 की जगह हम लोग NC कर देंगे। NC की बॉन्डिंग भी समझ लें। NC में N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। N पर पॉजिटिव चार्ज होगा, C पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करें, कार्बिल एमाइन रिएक्शन कौन देता है? प्राइमरी एमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो एमाइन, चाहे वो एरोमेटिक हो। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस। बेस में KOH भी ले सकते हैं और NaOH भी ले सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, CCl2 बनता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लियर? इसमें होता क्या है? NH2 NC में कन्वर्ट हो जाता है। NH2 की जगह आप क्या कर देंगे? NC कर देंगे। अच्छा, चलिए एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप लोग देखें ध्यान से। इसका पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। प्राइमरी एमाइन लेते हैं RnH2। क्लियर? ये प्राइमरी एमाइन हो गया, एलिफेटिक है। इसमें हम किसकी रिएक्शन कराते हैं? क्लोरोफॉर्म और KOH की। क्लोरोफॉर्म CHCl3, KOH अल्कोहलिक ले लीजिए भाई, और इसके साथ इसको हीट करिए। वैसे तुमको पता है एंड कार्बिल एमाइन रिएक्शन में NH2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NC में। जब एमाइन पर क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट करेंगे तो NH2 की जगह क्या हो जाएगा? NC। तो प्रोडक्ट अगर हमको बताना होगा तो फट से NH2 की जगह हम क्या लिख देते हैं? NC। लेकिन इसके साथ बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है, थोड़ा समझिए ध्यान से। देखिए यहां पे Cl कितने हैं? 3। तो यहां पे आप 3K ले लें। 3K और 3Cl मिलके क्या बन जाएगा बेटा? 3KCl प्लस देखिए कितने OH 3। अरे ये मेटल है तो निश्चित तौर पे नॉन मेटल सिलेक्ट करेगा। 3K 3Cl मिलके 3KCl हो गया। अब देखिए 3OH है, अब देखिए ये 3H 2 और ये 1, 3H और 3OH मिलकर क्या बन जाएगा? 3H2। ये बन गया आइसोसाइनाइड। एल्काइल NC कौन सा ग्रुप होता है? आइसोसाइनाइड। बहुत बैड स्मेलिंग होती है, फॉल स्मेलिंग होती है, बहुत खराब स्मेल आती है इसकी।
बैड स्मेलिंग वाला कंपाउंड है। ये प्राइमरी एमाइन का टेस्ट भी है। ये प्राइमरी एमाइन का क्या है? टेस्ट है। कंफर्म करना है कि प्राइमरी एमाइन है, गिवन कंपाउंड कोई प्राइमरी एमाइन है तो निश्चित तौर पर वो कार्बिल एमाइन रिएक्शन देगा, या आप इसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। अच्छा, आर की जगह जैसे सपोज दैट, अब देखिए आर की जगह अगर हमने CH3 ले लिया, मिथाइल एमीन ले लिया, अब यहां पर लिखा है बेटा क्लोरोफॉर्म और KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट की बताइए, प्रोडक्ट क्यों बताइए? तुरंत हमको पता है NH2 की जगह क्या बन जाएगा? NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक एमाइन का एग्जांपल, बोलिए एरोमेटिक ले लेते हैं, बेंजीन लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। अगर एनिलीन को हम क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे, इतने से समझिए कार्बिल एमाइन रिएक्शन हो गया, और कार्बिल एमाइन रिएक्शन में NH2 कन्वर्टेड इनटू NC, एमाइन आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बाई प्रोडक्ट देखना है तो यहाँ 3Cl है तो ये 3KCl हो जाएगा, ये 3OH है, ये 2 और एक 3H2 बन जाएगा, 3KCl प्लस 3H2। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कार्बिल एमाइन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और KOH का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए बिल्कुल, क्लोरोफॉर्म और KOH का रेशियो क्या होता है? तो उस समय हमको बैलेंस्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्लोरोफॉर्म KOH का रेशियो बताइए कितना है? 1:3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म और KOH का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:3। क्लियर हुई बात? तो मुझको लगता है बेटा आप समझ गए होंगे। अब हम इसकी आपको मैकेनिज्म बता देते हैं और दिखाएंगे आपको कैसे वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में या इलेक्ट्रोफाइल के रूप में CCl2 का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों अब हम लोग कार्बिल एमाइन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। कार्बिल एमाइन रिएक्शन प्राइमरी एमाइन का होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफॉर्म और KOH। तो पहले क्या होता है? क्लोरोफॉर्म और KOH आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अभी बताया था आपको? डाइक्लोरोकार्बिन बनाते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3। ये देखिए CHCl3 को ध्यान से देखिएगा, ये CHCl3 मैंने लिखा और ये लिखा मैंने KOH। क्लोरोफॉर्म और KOH आपस में रिएक्ट करके पहले कार्बिन बनाते हैं। बिल्कुल इसको दिमाग में बसा लीजिए कि हमेशा क्या बनता है? कार्बिन। और कार्बिन जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड स्पीसी होते हैं। क्लियर? और इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं आप। देखिए ये K क्या करेगा और ये OH, ये K पॉजिटिव होगा, OH क्या होगा? निगेटिव होगा। ये जो H है ये H प्लस के फॉर्म में, ध्यान देखिए ये H प्लस के फॉर्म में चला जाएगा OH के पास, और K जो है ये जो Cl माइनस है, कोई भी आप चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, ये Cl माइनस के रूप में K के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? KCl रिमूव हो जाएगा और H2O रिमूव हो जाएगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखिए CCl2 और ये दोनों ये लोन पेयर। क्लियर? इसी को बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन CCl2। यही रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। देखिए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के? 2, 4, 6। इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। ये इलेक्ट्रोफाइल है या रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्लियर? अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। भाई इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये शॉर्ट लिव्ड स्पीसी है, तो ये कहां अटैक करेगा? अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वहां पर अटैक करेगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिले। अब जो हमारा एमाइन है, प्राइमरी एमाइन जो था RNH2, इसको ध्यान देखिए RNH2,
एमाइन का जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड इधर बनाया 2 हाइड्रोजन से, तो एक लोन पेयर बचा कि नहीं। तो ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है CCl2 जो है ये अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, एमाइन पर। अब क्या होगा भाई, यहां से नाइट्रोजन से भाई इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो एमाइन पर जब अटैक करेगा तो N से एक कार्बन क्या करेगा, N का एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर निगेटिव आ जाएगा और इस पर क्या रहेगा पॉजिटिव, और लेने के बाद बॉन्ड बना लेगा। तो क्या हो जाएगा देखिए RN, ये हमारे दोनों हाइड्रोजन, N ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया और एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ N पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और C पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। और ऑलरेडी जो पहले से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो इसके पास ऑलरेडी है ही, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने एक इसको दिया, देने के बाद इसे बॉन्ड बना लिया, क्योंकि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो हमारा KOH है, K प्लस OH माइनस, ये KOH क्या करेगा, K जो है ये Cl, इससे देखिए Cl रिमूव हो जाएगा, KCl बन जाएगा, और OH क्या करेगा, इससे H रिमूव हो जाएगा H प्लस के फॉर्म में, तो H प्लस और OH माइनस मिलकर यहाँ H, वो रिमूव हो गया। क्लियर। अब बताइए यहां पर कैसा चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा और यहां पर क्या आएगा, निगेटिव, यहां बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर यहां बॉन्ड बन जाएगा, तो RNH डबल बॉन्ड CCl, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिव है। ये क्लियर हो बेटा। देखिए ये Cl निकला माइनस के रूप में, H प्लस के रूप में निकला। क्लियर। इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव मिलकर यहां बॉन्ड बन जाएगा। पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर जो है KOH जो है क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, यहां का जो हाइड्रोजन है ये अपन H प्लस के फॉर्म में निकल आएगा, और K क्या करेगा, इस नॉन मेटल को निकाल देगा, ये Cl माइनस को निकाल देगा, ये रिमूव हो जाएगा। अब बताइए, तो फिर पॉजिटिव निगेटिव आएगा, फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड था तो अब क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। R N पॉजिटिव ऑलरेडी पहले से था, C निगेटिव, और यहां एक बॉन्ड और आ गया, तो क्या हो जाएगा, RNC। RNC मतलब एल्काइल आइसोसाइनाइड। और रिमूव क्या क्या हुआ भाई, रिमूव क्या हुआ, KCl बन गया और H2 बन गया। क्लियर हो गया। ये हमारा बन गया एल्काइल आइसोसाइनाइड, बैड स्मेलिंग कंपाउंड है एल्काइल आइसोसाइनाइड। कहीं कोई डाउट हो तो आप देखें, कमेंट बॉक्स में लिखें अगर कहीं डाउट है तो। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। ये इलेक्ट्रॉन ब्रिज सेंटर पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन ये N इसको देगा, देने के बाद बॉन्ड बना लेगा। क्लियर। तो N पर पॉजिटिव, C पर निगेटिव आ जाएगा। फिर KOH में क्या करेगा, KCl ले लेगा और OH जो है H ले लेगा, तो KCl H2 निकल जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। फिर H और Cl रिमूव करोगे, फिर एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। और NC में N ट्रिपल बॉन्ड C होता है, N पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और C पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। क्लियर। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, अब बताइए जल्दी से। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, विच विल गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमाइन रिएक्शन कौन देता है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, या आप लिख सकते हैं ऑब्लिक आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो कौन देता है, प्राइमरी एमाइन। और प्राइमरी एमाइन किसे कहते हैं, जहां NH2 लगा होगा, कार्बन से क्या लगा होगा, NH2। बताइए प्राइमरी एमाइन है, ये देगा, ये भी देगा, NH2 है प्राइमरी एमाइन। ये NH है, सेकेंडरी एमाइन हो गया, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये टर्सरी एमाइन है। NH2 प्राइमरी एमाइन होता है, NH सेकेंडरी एमाइन होता है और N टर्सरी एमाइन होता है। और ये एनिलीन है, ये एरोमेटिक एमाइन है, ये भी देगा, NH2 है, ये भी देगा। चलिए चलिए बेटा, ये दोनों क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सोचिए।
इसमें ये एल्कीन पर हम क्लोरोफॉर्म या साइक्लिक एल्कीन पर हम क्लोरोफॉर्म की OH की रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ डाइएजोमेथेन की रिएक्शन करा रहे हैं। तो आप क्या बता सकते हैं, देखिए क्लोरोफॉर्म की OH की जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको पता है क्या पता है कि स्टेप फर्स्ट में क्लोरोफॉर्म की OH रिएक्शन करके कार्बीन बनाता है, CCl2 बनाता है, जिसमें कार्बन पर एक लोन पेयर होता है। ये तो क्लियर हो गया। इन दोनों की रिएक्शन से तुरंत आपके दिमाग में आ गया एक रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बन प्राप्त होगा। अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा कार्बन का इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, तो बताएंगे प्रोडक्ट क्या होगा आपका। देखिए बोलिए, एक बॉन्ड इससे बन जाएगा, एक बॉन्ड इससे बन जाएगा, ये हो जाएगा ClCl। क्लियर होगा। ये इलेक्ट्रॉन ये वाला जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन से देखो बेटा दोनों क्लोरीन है। इसमें देखिए CH2N2 ये ब्रेक होगा, ये N2 अलग हो जाएगा, ये N2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में क्या मिला, CH2। क्लियर। अब बताइए ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो एक ये वाला जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ और इस वाले कार्बन के साथ ये इसके साथ मिलके क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो CH2 है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऐसे बॉन्डिंग हो जाएगी और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्डिंग करेगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये इसकी नेमिंग आपको सिखाए हैं। क्लियर। ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, नेमिंग आपको जो है नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी पहले आपको हम सिखा चुके हैं। ठीक है, ये इस तरह से बेटा हम लोगों ने कार्बोनिल एमाइड रिएक्शन पढ़ लिया। अब हमको नहीं लगता कहीं कोई आपको डाउट होगा। थैंक्स।